क्या आप ऐसी कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं जो रहस्यों, डर और रोमांच से भरी हों? काला साया आपको लेकर जाएगा एक ऐसे सफर पर जहां सच्चाई और झूठ के बीच का फर्क धुंधला हो जाता है। इंस्पेक्टर आर्यन की यह कहानी आपको अपनी कुर्सी से बांधे रखेगी, क्योंकि हर मोड़ पर छुपा है एक नया राज और हर कदम पर मंडराता है एक अदृश्य खतरा। मुंबई की ठंडी रात। इंस्पेक्टर आर्यन अपने डेस्क पर बैठा एक पुराना केस फाइल पढ़ रहा होता है। अचानक उसका फोन बजता है। कॉलर की आवाज धीमी और रहस्यमयी है। कॉलर, अगर तुम्हें सच में इंसाफ चाहिए तो रेलवे यार्ड में आओ। एक अनकही कहानी तुम्हारा इंतजार कर रही है। आर्यन को पहले तो यह मजाक लगता है, लेकिन आवाज की गंभीरता उसे परेशान करती है। वह अपनी टीम को बुलाए बिना अकेला वहां जाने का फैसला करता है। आर्यन रेलवे यार्ड में पहुंचता है। वहां चारों तरफ सन्नाटा और घना कोहरा है। तभी उसे एक पुरानी ट्रॉली के नीचे एक लाश दिखाई देती है। पास ही में खून से लिखा हुआ एक नोट है। यह सिर्फ शुरुआत है। लाश को देखने के बाद आर्यन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यह उसका पुराना साथी इंस्पेक्टर विजय है, जो 5 साल पहले एक मिशन पर गायब हो गया था। आर्यन लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाता है। लेकिन वह रात से ही अजीब घटनाओं का सामना करता है। उसके घर की लाइट्स बार बार बंद हो जाती हैं। खिड़की के बाहर किसी के कदमों की आवाज आती है। जब वह सोने की कोशिश करता है तो उसे विजय की आवाजें सुनाई देती है। तुमने मुझे धोखा दिया। इंसाफ करोगे या अपनी बारी का इंतजार करोगे? आर्यन धीरे धीरे उन फाइल्स को खंगालता है जिनसे विजय गायब होने का राज जुड़ा है। उसे पता चलता है कि 5 साल पहले एक हाई प्रोफाइल केस में विजय ने कुछ ताकतवर लोगों के खिलाफ सबूत जुटाए थे, लेकिन इन लोगों ने विजय को गायब करवा दिया और आर्यन को धमकाकर केस बंद करने को मजबूर किया। उस रात आर्यन ने विजय की मदद करने की बजाय चुप्पी साध ली थी। अब विजय की मौत और उसके बाद की घटनाएं आर्यन को डराने से ज्यादा झकझोर देती हैं। उसे लगता है कि यह सब किसी अदृश्य ताकत का काम है। वह उन सभी ताकतवर लोगों को खोजने और उनकी सच्चाई उजागर करने की ठान लेता है। लेकिन जैसे ही वह एक गवाह से मिलने जाता है, उस गवाह को उसके सामने गोली मार दी जाती है। गवाह के पास भी एक नोट होता है। तुम्हारे पास समय कम है। आर्यन उन ताकतवर लोगों तक पहुंचता है जो विजय की मौत के पीछे थे। उनके पास हर तरह की सुरक्षा है, लेकिन जब वह उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करता है तो उनमें से एक कहता है, हम इंसान से नहीं, किस्मत से लड़ते हैं। विजय को हमने खत्म किया, अब तुम्हारी बारी है। तभी आर्यन को पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। वह पलटता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो जाती हैं। जब लाइट्स फिर से चालू होती हैं तो उन सभी ताकतवर लोगों की गर्दन कट चुकी होती है और दीवार पर खून से लिखा होता है, इंसाफ हो गया। आर्यन इस घटना के बाद परेशान होकर खुद को कमरे में बंद कर लेता है। वह समझ नहीं पाता कि यह सब विजय की आत्मा का काम था या किसी और का। उसी रात वह अपने कमरे में एक अजीब साया देखता है। साया उसकी ओर बढ़ता है और विजय की आवाज गूंजती है, तुम्हारी बारी है आर्यन। सुबह पुलिस को आर्यन का शव उसी रेलवे यार्ड में मिलता है जहां विजय की लाश मिली थी। पास ही एक नोट होता है, झूठ का अंत इंसाफ से होता है। अगर आपको ऐसी सस्पेंस और थ्रिलर कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। रोमांच की हर अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी।